हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। जो इंडिया पाकिस्तान का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान को दो पार्टनर्स मिले। उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, एक उसके साथ चाइना था और दूसरा पार्टनर उसका तुर्की था। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की चाइना से ज्यादा सपोर्टिव था पाकिस्तान का, क्योंकि चाइना ने तो सिर्फ वेपन्स दिए। वेपन्स भी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन तुर्की ने अलॉन्ग विद सप्लाइंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स बहुत वोकली सपोर्ट भी किया पाकिस्तान को। और ऐसा तुर्की हमेशा से ही करते आ रहा है, बार बार कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करना, बार बार पाकिस्तान के लिए खड़ा होना। और ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर तुर्की पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है। पूछने वाले ये पूछ सकते हैं कि अगर इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है और रशिया इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है, तो तुर्की आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उस पर क्वेश्चन मार्क्स क्यों। दरअसल बात ये है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है, जो रियल पॉलिटिक्स है, इसमें विदाउट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, विदाउट यूज, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट या जिस नेशनल इंटरेस्ट, कोई कंट्री दूसरी कंट्री का साथ नहीं देती। रशिया इंडिया का इसलिए साथ देता है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ तब खड़ा था जब इंडिया पे बहुत वेस्टर्न प्रेशर था टू बायकॉट रशिया, कि रशिया की गैस नहीं खरीदो, एनर्जी सप्लाईज नहीं खरीदो, तो भी इंडिया खड़ा रहा था रशिया के साथ। एंड इजराइल एंड इंडिया बोथ आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, इसलिए इजराइल इंडिया के साथ खड़ा था। एंड इंडिया की इकोनॉमिक हेफ्ट, इतनी बड़ी मार्केट, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसलिए इंडिया के साथ लोगों की पार्टनरशिप, नेशंस की पार्टनरशिप समझ में आती है। इंडिया का जो स्टैचर आजकल के ग्लोबल वर्ल्ड में है, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाहना समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर। वो लोन मांग सकता है, दो कुछ नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक यूज है। तुर्की दोनों कंट्रीज, तुर्की एंड पाकिस्तान, मुस्लिम नेशंस हैं, सुन्नी मुस्लिम नेशंस हैं। तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उनके कोर कंजर्वेटिव बेस है, उसको अपील करता है। एक मुस्लिम नेशन हेल्पिंग अनदर सुन्नी मुस्लिम नेशन, ये उनके कोर कंजर्वेटिव बेस के लिए अपीलिंग है। तुर्की नाटो मेंबर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और उसका न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है। सो इट्स लाइक सारे मुस्लिम नेशंस का वो बॉम्ब है जो पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान की शक्ल में तुर्की के पास एक आर्म्ड न्यूक्लियर बैकअप भी है, और तुर्की के पास जो नाटो के वेपन्स हैं वो पाकिस्तान को मुहैया कराता है। तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसकी वजह से तुर्की पाकिस्तान की हेल्प करता है। उससे बड़ी वजह यह है जो पर्सनल एम्बिशंस है एर्दोगान के। एर्दोगान वांट्स टू प्रोजेक्ट तुर्की एज मॉडर्न डे ओटोमन एम्पायर एंड प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज मॉडर्न डे कैलिफ। वो तुर्की को न्यू ओटोमन जैसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और खुद को मुस्लिम नेशंस का, मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर्स प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करना, गाजा के लिए वोकल सपोर्ट करना, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना, पाकिस्तान को बैक करना, हेल्प्स हिम प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, दुखियों के मसीहा, ऑप्रेस्ड के मसीहा। एंड वो मुस्लिम नेशंस जो कि कंटेंडर हैं एज ऑफ इस लीडरशिप के, वो मुस्लिम वर्ल्ड जो खुद भी एक कंटेंडर्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स बनने में, जैसे कि गल्फ मोनार्कीज, पाकिस्तान को सपोर्ट करना इन कंटेंडर्स को भी काउंटर करने में हेल्प करता है। ये सऊदी अरेबिया एंड रेस्ट ऑफ द गल्फ मोनार्कीज बीते कुछ सालों में इंडिया के करीब आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का जो ये आइडेंटिटी है ना, एज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम वर्ल्ड, उसको शेड करके एज अ मॉडर्न नेशन अपनी आइडेंटिटी बढ़ाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स
इंडिया की इकोनॉमिक हेफ्ट उसके चलते ये जो गल्फ मलाकीज हैं वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो गए हैं, इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को बैक करना अर्दवान को हेल्प करता है अपने आप को मुस्लिम नेशन का लीडर प्रोजेक्ट करने में, और एंड उन कंट्रीज को काउंटर करने में जो कि अपने जो कि दावेदार हैं मुस्लिम लीडर की, मुस्लिम वर्ल्ड की लीडर्स बनने में। इस नेक्स्ट अगर रीजन पे आए जिसकी वजह से तुर्की हेल्प करता है पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तानी आर्म्स इंडस्ट्री है वो एक तो बहुत ही बड़ा स्तंभ है तुर्की की इकोनॉमी का। इन द मुश्किल दौर में ये जो तुर्की की आर्म इंडस्ट्री है दैट हैज प्लेड एज अ स्टेबलाइजर ऑफ द इकोनॉमी। सो वो रीजनल प्लेयर्स जैसे पाकिस्तान, यूएई, कतर को आर्म्स वेपन सप्लाई करता है। ऑल्सो ये जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अर्दवान की फैमिली में ही है। उनके जो सन इन लॉ हैं सेल्चुक बेरक्तार, वो टर्किश डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बेकार, आई रियली होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उसके चेयरमैन हैं। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनके दामाद सेल्चुक बेरक्तार वो चेयरमैन है एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। सो एक तो वो पर्सनल इंटरेस्ट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फ्लोरिश करती रहे, पर्सनल भी एंड इकोनॉमिकली को भी बैक करने के लिए। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है तुर्की आफ्टर चाइना। लास्ट रीजन ये है जो पॉलिटिकल हेडविंड्स वेस्ट एशिया में तुर्की फेस कर रहा है बोथ डोमेस्टिकली एंड रीजनली, उसको काउंटर करने के लिए वो फौरे कर रहा है इन साउथ एशिया। डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर तुर्की के कुर्द्स के साथ अर्दवान ने एक डील की बात करी थी, और जिसको उनके जो जेल्ड लीडर हैं कुर्द्स के ओसलान, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी। अब समस्या है कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है आप मेरी कुछ माने मैं आपकी कुछ मानूं, और कॉम्प्रोमाइज में ये जो उनके कोर वोटर्स है ना, एकदम एक्सट्रीम कंजर्वेटिव वोटर्स, वो कॉम्प्रोमाइज को देखेंगे एक तरीके की हार, क्योंकि एर्दवान ने अपने आप को एकदम सुप्रीम अथॉरिटेरियन लीडर की तरह असर्ट किया हुआ है। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज उनको एक ऐसे लाइट में पोर्ट्रे कर सकता है कि ये कमजोर हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दुश्मन के साथ उनकी कोई डील एग्री कर रहे हैं। तो और लेकिन अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए तुर्की के कुर्द अर्दवान को तुर्की की कुर्द की जरूरत पड़ेगी। सो पॉलिटिकली ही इज फेसिंग इंस्टेबिलिटी। कहीं ऐसा ना हो कि ये कुर्द भी आ जाएं इलेक्शंस में, या ये कहीं ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो जाए तुर्की में, एंड अगर ऐसा हुआ तो एर्दोगान वीक हो जाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड्स, ट्रंप के आने के बाद वॉशिंगटन में ट्रंप के आने के बाद अब्राहम अकॉर्ड्स की रिवाइवल की बात हो रही है। इजराइल ने हमास एंड हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इंडिया ने आईएमएफ जो कि इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा थ्रू गल्फ, कंप्लीटली बाईपासिंग तुर्की। इन सब डोमेस्टिक एंड रीजनल जो चीजें चल रही हैं वेस्ट एशिया में, ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव अलार्म्ड अंकारा। वो अपनी पोजीशन एज अ गेट कीपर ऑफ यूरोप उसको सेफगार्ड करना चाह रहा है। ये जो पॉलिटिकल हेडविंड्स जो कि एडवर्स सिचुएशन वहां पे पॉलिटिकली एंड डोमेस्टिकली जो पॉलिटिकली एडवर्स सिचुएशंस हैं, और जो स्थिति रीजनली बन रही है जो कि उनके फेवर में नहीं है, तुर्की के फेवर में नहीं है, उसको काउंटर करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए वो साउथ एशिया में फोरे कर रहे हैं एंड ही इज यूजिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।